क्या हुआ? देखिए, जैसे कि मेरा नाम अर्शद खान है और मैं एक्चुअली पूना अपने कुछ शूट के सिलसिले में गई थी और मेरा वहाँ पर इवेंट का भी कुछ काम था, तो मैं वहाँ पर पहुँची और मैंने अपना काम कंप्लीट करके मैं पुणे सेंट्रल मॉल में शॉपिंग कर रही थी। उसके बाद मैं होटल अरोरा टावर में आती हूँ और उसके बाद 12:30 बजे करीब तो मुझे किसी विपुल नाम के बंदे का फ़ोन आता है और वो मुझसे बोलता है कि मैडम मैं इसी होटल के बार में बैठा हूँ, क्या आप मुझसे मिलने के लिए आ सकते हैं? एज अ फैन आई वांट टू मीट यू। तो मैंने कहा कि मैं रात के अंदर किसी से नहीं मिलती हूँ और वैसे भी बार में मैं नहीं आऊँगी, तो मैं उस जगह उसको मना कर दिया और उस लड़के ने सॉरी बोला मुझे। फिर करीबन रात के 1:30 बजे जब मैं सो रही थी अपने रूम के अंदर, तो जो पुणे पुलिस के जो लोग थे, मींस जो क्राइम ब्रांच के लोग थे, वो मेरे रूम के अंदर मास्टर की लेकर घुस गए और आते से चिल्लाने लगे कि ये मुस्लिम पाकिस्तानी मुस्लिम है, इसको अरेस्ट करो। तो मैं सो रही थी तो मैं उठकर बैठी, मैंने भाई कौन पाकिस्तानी मुस्लिम है और कौन जो इंडियन मुस्लिम है, आप मुझे क्यों अरेस्ट करेंगे? तो बोले कि हमें मैडम कहीं से खबर मिली है कि आप पाकिस्तानी मुस्लिम हैं और आप यहाँ पर रुकी हुई हैं, तो आप अपने आईडी प्रूफ चेक करवा दीजिए। तो मैंने उनको आईडी प्रूफ चेक करवाया, इतने में वो विपुल नाम के लड़के को मारने लगे। तो मैंने उनसे पूछा कि सर क्या हुआ है? तो उन्होंने मुझसे कहा, मैं अपने रूम में अकेली थी उस वक्त, उन्होंने कहा कि भाई हमने रेड मारी है। तो मैंने कहा सर आप रेड कैसे मार सकते हैं जब मेरे साथ कोई पुलिस का बंदा नहीं है रूम के अंदर और कोई मेरे साथ बैठा नहीं है, तो आप कैसे रेड मार सकते हैं? तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हमने मार दी है। मैंने कहा वाह दैट्स ग्रेट, ऐसे कैसे होता है कि मतलब आपने आए और आपने कहा कि रेड मार दी और मैंने हामी भर ली कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूसली मुझे परेशान करते रहे, रात के 3 बजे तक मेरे रूम के अंदर बैठे रहा, जितने भी आदमी थे क्राइम ब्रांच के। उसके बाद फिर लेडीज आई, लेडी कांस्टेबल आई। फिर उन्होंने कहा कि मैडम आप हमारे साथ क्राइम ब्रांच चलिए। तो मैंने कहा भाई मेरा जब तक वकील नहीं आएगा, एडवोकेट नहीं आएगा, तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। उसके बाद वो लोग मुझे बहुत मैंने अपने लॉयर से बात की, अपने मैनेजर से बात की, तो उन्होंने मुझसे बोला कि मैडम आप चले जाइए, अगर वो बोल रहे हैं तो उनसे जाकर क्राइम ब्रांच में बात कर लीजिए। फिर जब मैं वहां पहुंचती हूँ तो मुझे कंटिन्यूसली बहुत परेशान किया जाता है। रात भर मुझे पाकिस्तानी मुस्लिम, शाहिद आफरीदी, उसके साथ कैसे किए थे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, कंटिन्यूसली मुझसे पर्सनल सवालात किए गए और मुझे लगातार मतलब इतना मेंटली डिप्रेशन में डाल दिया कि भैया अब मैं क्या करूं। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो हम एक काम करते हैं, आप अपने लॉयर को बुला लो, अपने फादर को बुला लो। उसके बाद जो क्राइम ब्रांच के जो सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि चलो 15 लाख रुपए का कर लेते हैं और फिनिश्ड अप करते हैं, यहाँ पर मामले को खत्म करते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे सेक्सुअल डिमांड की बात की। तो मैंने उनसे ये बोला कि ना मैं आपको 15 लाख रुपए देने वाली हूँ, ना मैं आपके साथ सेक्सुअल डिमांड की जो आपने प्रपोज किया वो भी मैं नहीं करने वाली हूँ। किसने दिए सेक्सुअल डिमांड? कौन से क्राइम ऑफिसर? ब्रांच क्राइम ऑफिसर, ब्रांच के वहाँ पे ऑफिसर्स हो गए, उनके सीनियर नाम? सीनियर, आई डोंट नो, नाम आई डोंट नो, आई थिंक इट्स संदीप पाटिल एंड ऑल, आई डोंट नो। संदीप पाटिल ने यस। की? ओके। उसके बाद मैंने जब उनसे मना किया तो वो मेरे पीछे एक लगे बार रहे। फिर से अगर आप बोले तो, संदीप पाटिल ने आपके लिए सेक्सुअल डिमांड Sexual demand and 15 he लाख is a crime branch officer, okay, ओके। and is a senior crime branch officer। और उसके साथ एक पुलिस का भी बंदा था, उसने मुझसे पैसे का डिमांड किया। उसका नाम तो मैं नहीं जानती, उसको वहां पर लोग भाव भाव करके आई डोंट नो कुछ ऐसे से चिल्ला रहे थे। आपको 15 लाख का डिमांड किया, सेक्सुअल के लिए भी डिमांड किया, और दूसरी बात आपको पाकिस्तानी मुस्लिम कहा जी गया जी जी वहाँ जी के ऑफिसर्स लोगों ने। जी 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 जी। जब मैंने उन्हें अपना आईडी प्रूफ चेक करवा दिया, उसके बाद उनको यकीन आया कि चलो ठीक है। नहीं, फिर भी वो यकीन नहीं कर रहे थे, वो बोल रहे थे कि जाली है सब कुछ, ये झूठा है, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद जब उन्होंने 7 बजे करीब वहाँ की जो लेडीज कांस्टेबल थी, वो लोग पता नहीं क्या टाइप किए जा रही थी, आई डोंट नो, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे छोड़ दीजिए। फिर उन्होंने मुझे फोर्सली कहा कि आप विपुल के लिए गवाही दीजिए कि वो हिज अ पिम्प और वो दलाली खाता है लड़कियों के, सब कुछ करता है। तो मैंने कहा मैं जिसे जानती नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ गवाही नहीं दे सकती, आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं। तो बोले नो 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 नो, यू आर नॉट, आप थोड़ी, आप तो विक्टिम है, वो आरोपी है, तो उसके खिलाफ बोल दीजिए, हम आपको एनओसी बनाकर, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बना के हम जहाँ आपको भेज रहे हैं वहां से हम आपको लीव करवा देंगे, छुड़वा देंगे।
ठीक है मैडम, पहली बात आप विपुल के बारे में बताइए, इसने ये कैसे आपके कांटेक्ट में और आपका और उनका कांटेक्ट में कैसा है, पुलिस के साथ कैसा पता चला? विपुल के बारे में देखिए, पुलिस को भी ऑलरेडी पता था, जो सीनियर क्राइम ब्रांच ऑफिसर थे उन्होंने ऑलरेडी मुझसे बोला कि आप विपुल को नहीं जानती हैं और आप कृष्णा को भी नहीं जानती हैं, लेकिन ये लोग आपके बारे में ऐसा ऐसा नीचे कुछ कर रहे थे। तो मेरा उनसे ये कहना था कि कोई भी मेरे बारे में या कोई डील करता है तो उससे मेरा कोई मतलब नहीं, उससे कोई मेरा मकसद नहीं है, मैं तो ऊपर बैठी हुई हूँ और नीचे क्या चल रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। और विपुल नाम का बंदा मेरे कांटेक्ट में आया था, वो मैं जानती हूँ कि जो क्राइम ब्रांच ऑफिसर्स थे उन्होंने उसको कांटेक्ट में लाया था कि मैडम हमारे इधर इवेंट चलते हैं और आप पर डे का क्या चार्ज करते हैं और अगर आपको वहां पर नाइट स्टैंड करना पड़ा तो आप क्या चार्ज करते हैं। तो कंटिन्यूसली मुझसे सवाल कर रहा था, तो मैं इस सिलसिले से विपुल को जानती थी, लेकिन कृष्णा के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। जैसे कि विपुल ने आपको पहली बार कॉल किया तो उन्होंने डायरेक्टली आपसे इवेंट के बारे में बातचीत की, तो आपने उनसे पूछा कि आपको मेरा कांटेक्ट नंबर किसने दिया, आप तो किस तरह से कांटेक्ट नंबर मिला, ये सवाल आपने तो पहले ही पूछा होगा, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली क्या होता है ना, इतना मतलब मैं उससे बातचीत नहीं कर पाई और मैंने उससे सवाल भी नहीं किया शायद कि आपको मेरा कांटेक्ट कहाँ से मिला, क्योंकि रोज लगातार हमारे पास ऐसे मतलब जो कोऑर्डिनेटर्स हैं जिनके काम चलते रहते हैं उनके रोज हमारे पास मैसेजेस आते हैं, तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं समझा मैंने कि मैं उससे सवाल पूछूं कि आपने मेरा मतलब नंबर कहाँ से लिया है, किससे लिया है, बिकॉज हमारे पास रोज व्हाट्सएप पे नए नए नंबर्स कॉन्टेक्ट्स आते हैं कि मैडम ये काम है वो काम है, तो मैंने नहीं पूछा था उससे। दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप होटल में गए रहेंगे तो जो बुकिंग आपने की थी या विपुल ने की थी? नहीं, वो बुकिंग जो थी वो मेरे दोस्त ने की थी, वो मुंबई में रहता है, उसका नाम रोहन है, उसी ने बुकिंग की थी, विपुल ने कोई बुकिंग नहीं की थी। मैं और विपुल के बारे में कुछ जानती भी नहीं, और रूम मेरे नाम से बुक था। रूम आपके नाम से बुक था। उसके बाद आप एनजीओ में गए थे, आपको पुलिस ने कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं किया, कुछ नहीं किया था पुलिस ने, और आप एनजीओ में गए, वहाँ पे आपको अब्यूज किया गया, आपने वो रिकॉर्डिंग भी किया था, तो कुछ हमें बताइए उसके बारे में। फिर उसके बाद 7 बजे करीब मुझे 5 लेडी कांस्टेबल थी, 3 पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके साथ मुझे वुमेन रेस्क्यू में भेजा गया, जो कि एक प्राइवेट एनजीओ था। जब मैं वहां पर पहुंची तो पुलिस वाले ने उनको कुछ पेपर दिए और पेपर पर साइन किया, उन्होंने स्टैंप लगाया, वहां पर जो आया थी उन्होंने स्टैंप लगा के उनको दिया। तो फिर मैंने उनसे बोला कि मैं यहाँ नहीं रुक सकती, आप अच्छा, पुलिस का ये कहना है कि जब हम अर्शी खान को वुमेन रेस्क्यू के अंदर लेकर गए थे तो मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन भी करवाया था, जबकि उन्होंने कोई मेडिकल एग्जामिनेशन मेरा नहीं करवाया, ना उनके पास उसकी रिपोर्ट है। उसका मतलब आपको कोई हॉस्पिटल में नहीं लेकर गए? नहीं, डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए? नहीं, मुझे कोई हॉस्पिटल में नहीं लेकर गया, ना कोई